नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक उलझे हुए सवाल पर बात करने वाले हैं कौन सा सवाल? कि एक इंसान का असली किरदार, उसका असली चरित्र आखिर होता क्या है? अच्छा। क्या ये वो है जो हम दुनिया को दिखाते हैं या फिर वो जो हम अकेले में होते हैं? और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम भगवती चरण वर्मा के शानदार उपन्यास किरदार की दुनिया में उतर रहे हैं। ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा। और किरदार उपन्यास मतलब इसी सवाल की एक एक परत खोलता है। हाँ, हमारे पास जो विश्लेषण है वो साफ कहता है कि ये किसी हीरो की कहानी नहीं है। ये तो हम सबकी कहानी है जो रोजाना छोटे बड़े फैसलों के एक चौराहे पर खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं। ये उपन्यास एक ऐसे इंसान के बारे में है जो अपने ही बनाए सिद्धांतों के जाल में एक तरह से फंस जाता है। वो अच्छा बनना चाहता है, सही रास्ते पे चलना चाहता है, लेकिन जिंदगी उसे बार बार ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां सही और गलत के बीच की जो लकीर है वो धुंधली पड़ जाती है। और यही इस उपन्यास की सबसे मजेदार बात है। लेखक हमें ये नहीं बताते कि देखो ये एक अच्छा आदमी है या ये बुरा है। नहीं, वो बस हमें उस आदमी के हालात दिखाते हैं। अब सोचिए, एक इंसान जो मानता है कि ईमानदारी ही सब कुछ है और अचानक उसे अपने परिवार को बचाने के लिए एक छोटी सी बेईमानी करने का मौका मिलता है। तो वो क्या करेगा? हाँ, अब वो क्या करे? अपने सिद्धांत बचाए या अपना परिवार? उपन्यास ऐसे ही नैतिक दुविधाओं से मतलब भरा पड़ा है। यानी ये कहानी इस बारे में नहीं है कि क्या सही है, बल्कि इस बारे में है कि जब दो सही चीजें आपस में टकरा जाएं। बिल्कुल। तो इंसान क्या चुनता है। और यहीं से किरदार का असली खेल शुरू होता है। सही है, लेकिन एक कमाल की बात जो ये उपन्यास दिखाता है वो ये है कि हम सब सोचते हैं कि हमारा एक असली किरदार है जिसे हमें खोजना है, जैसे कोई खजाना हो। हाँ, जैसे वो पहले से कहीं मौजूद है। लेकिन वर्मा जी कहते हैं नहीं, किरदार कोई खजाना नहीं है जो गड़ा हुआ है। ये तो वो मूर्ति है जिसे आप हर रोज अपने हर फैसले से छीनी हथौड़ी लेकर खुद बनाते हैं। क्या खूब कहा। ये खुद बनाने वाली बात ही, यही तो उपन्यास का सार है। वर्मा जी ये दिखा रहे हैं कि कैसे हालात, मतलब परिस्थितियां, एक आम इंसान को या तो ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं या फिर उसे गिरा सकती हैं। बिल्कुल। कहानी का जो नायक है वो बार बार खुद से पूछता है, मैं कौन हूं? क्या मैं वो हूं जो मैं बनना चाहता था, या वो जो ये दुनिया मुझे बना रही है? ये सिर्फ एक बाहरी लड़ाई नहीं है, ये उसके अंदर की लड़ाई है। और ये लड़ाई वो अकेला नहीं लड़ रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उपन्यास तो ऐसे किरदारों से भरा पड़ा है जो सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने आदर्शों के लिए जान दे देंगे। हाँ, जिन्हें हम आदर्शवादी कहते हैं। बिल्कुल, उनके लिए सिद्धांत पहले हैं, नतीजा बाद में। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हवा का रुख देखकर अपनी दिशा बदल लेते हैं, पक्के अवसरवादी। सही। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, मेरा फायदा किसमें है। और इन दोनों के बीच में फंसे हैं हम जैसे आम लोग, जो कभी भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं तो कभी दुनिया की सच्चाई देखकर चुप हो जाते हैं। ये किरदारों का जो जमघट है वो असल में हमारे समाज का ही एक छोटा सा रूप है। और यहीं पर मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगी। ये सब किरदार ये एक दूसरे से टकराते हैं। हाँ। जब एक आदर्शवादी का सामना एक अवसरवादी से होता है तो क्या होता है? जाहिर है टकराव होता है, लेकिन उस टकराव से हमें सिर्फ उन दो किरदारों के बारे में नहीं बल्कि पूरे समाज के बारे में कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है? या फिर नतीजे लाने वाले को। और ज्यादातर मामलों में समाज तो नतीजे लाने वाले को ही सलाम करता है ना? बिल्कुल। यहीं पर उपन्यास एक बहुत कड़वा लेकिन सच्चा सवाल उठाता है। एक इंसान का असली किरदार मुश्किल वक्त में ही सामने आता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो हर कोई फरिश्ता बन सकता है। सही बात है। असली इम्तिहान तो तब होता है जब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ हो और एक गलत फैसले से सब कुछ तबाह हो सकता है। एक मिनट, लेकिन इसमें एक पेंच है। क्या वो जो मुश्किल में सामने आता है वो असली किरदार है या सिर्फ उस पल का किरदार? अच्छा, मतलब वर्मा जी शायद ये भी पूछ रहे हैं कि क्या हमारा कोई एक स्थायी रूप है भी, या हम सिर्फ हालातों का नतीजा हैं? आज जो इंसान ईमानदारी की कस्में खा रहा है, हो सकता है कल किसी मजबूरी में सबसे बड़ा धोखा दे दे। हाँ, ये मुमकिन है। तो हम उसे क्या कहेंगे, ईमानदार या धोखेबाज? यही तो वो उलझन है जिसे लेखक पकड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि किरदार सिर्फ अच्छी तालीम या बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से नहीं बनता। तो फिर कैसे बनता है? वो तो जिंदगी की ठोकरें खाकर, मुश्किल फैसले लेकर और उन फैसलों के नतीजों को भुगत कर बनता है। आपका हर हाँ और हर ना आपके किरदार की इमारत में एक ईंट की तरह है। और समाज क्या करता है? वो सिर्फ इमारत की बाहरी चमक दमक देखता है। वो ये नहीं देखता कि इसे बनाने में
कितना पसीना और कितने आंसू लगे हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब समाज सिर्फ कह सकते हैं फोटो की फिनिशिंग देखता है, उसके पीछे का संघर्ष या बिहाइंड द सीन्स नहीं देखता। बिल्कुल नहीं देखता। दुनिया बस ये देखती है कि आप जीते या हारे, लेकिन किरदार की असली कहानी तो उस जीत या हार में नहीं, बल्कि उस लड़ाई में छिपी होती है जो इंसान ने फैसला लेने से पहले अपने अंदर लड़ी थी। वो जो रातें जाग कर बिताई। हाँ, वो स्लीपलेस नाइट्स, वो दिमाग का दही हो जाना, वो सब किसी को नहीं दिखता। बिल्कुल। और इसी अंदर की लड़ाई को दिखाने में भगवती चरण वर्मा माहिर है। उनकी लिखने की शैली की सबसे बड़ी खूबी यही है। कैसी है उनकी भाषा? उनकी भाषा बहुत सरल है लेकिन असरदार है। वो भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके आपको डराते नहीं है। वो छोटे छोटे वाक्यों से आपके दिमाग में एक पूरा सीन खड़ा कर देते हैं। अच्छा, आप कहानी पढ़ते नहीं, उसे अपने आंखों के सामने घटते हुए देखते हैं। मतलब वो हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि किरदार ने दरवाजा खोला, वो हमें ये महसूस करवाते हैं कि दरवाजा खोलने से पहले उसके दिल की धड़कन क्यों तेज थी, हाँ, उसके हाथ क्यों कांप रहे थे। यही वो आंतरिक मनोविज्ञान की पकड़ है ना? बिल्कुल। वर्मा जी हमें किरदार के साथ साथ उसके दिमाग के अंदर भी ले जाते हैं। हम सिर्फ उसके काम नहीं देखते, हम उसकी सोच, उसके डर, उसकी उम्मीदें सब कुछ महसूस करते हैं। और इसी वजह से कहानी सिर्फ कुछ घटनाओं का ब्यौरा नहीं रह जाती, ये एक जिंदा जागता एहसास बन जाती है। सही है। हाँ, और जब हम किरदारों के मन की इस यात्रा को समझने लगते हैं, तब हमें समाज का दोहरापन भी साफ दिखने लगता है। कैसे? उपन्यास एक तरह से समाज पर एक तीखी टिप्पणी है। ये दिखाता है कि हमारे समाज ने सफलता के ऐसे मापदंड बना दिए हैं जहां अक्सर उसूलों पर चलने वाला इंसान पीछे रह जाता है। और तिगड़म लगाने वाला आगे निकल जाता है। बिल्कुल। और ये आज भी उतना ही सच है जितना उस जमाने में था। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? किरदार हमें ये नहीं बताता कि अच्छा इंसान कैसे बने, नहीं, बल्कि ये हमें आईना दिखाता है कि इंसान होना कितना मुश्किल और उलझा हुआ है। ये हमें सिखाता है कि चरित्र कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। एक सफर, हाँ। और ये सफर मुश्किल फैसलों और अंदरूनी संघर्षों से होकर गुजरता है। मैं इसमें एक आखिरी बात जोड़ना चाहूंगी। बताइए। उपन्यास ये भी बताता है कि चरित्र कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो उन रास्तों का जोड़ है जो हम चुनते हैं, खासकर तब जब वो रास्ते आसान नहीं होते। हर दिन, हर पल हम अपने किरदार को बनाया बिगाड़ रहे होते हैं। वर्मा जी का शायद यही संदेश है कि असली लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के अंदर बैठे सही और गलत से है। हम हर रोज खुद का एक नया संस्करण बना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी ख्याल के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरूर। अगर उपन्यास के मुताबिक समाज सिर्फ नतीजों को ही सलाम करता है, तो फिर कोई इंसान ईमानदारी और उसूलों की जिंदगी जीने की हिम्मत कैसे करे, जबकि उसे पता हो कि उसका लिया गया सही फैसला समाज की नजर में एक गलत